नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट की बात को लेकर के गंभीरता से इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 मिनट 10 या 15 मिनट का ये वीडियो होगा। आप इसे जरूर देखिएगा और जानिए कि नरेंद्र मोदी का तख्ता कब तक पलट जाएगा, कौन पलटेगा और कैसे पलटेगा। ये तो तय हो चुका है, ये निश्चित है कि नरेंद्र मोदी का तख्ता पलटना तय है, नरेंद्र मोदी का जाना तय है, नरेंद्र मोदी जाएंगे, नरेंद्र मोदी रिजाइन नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी इतने दिनों में ये तो समझ में आ गया है कि जब उनको लाने वाले यानी उनके माई बाप यानी उनका पेरेंट संगठन आरएसएस जब उनसे कह रहा है कि भाई आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए, रिजाइन कर दीजिए, और वो नहीं मान रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उल्टा आरएसएस को भी धमकी दे रहे हैं कि बैन लगा दूंगा, बहाने तो उनको मिल ही जाएंगे। मोहन भागवत को धमकी दे रहे हैं कि रहना है या जाना है। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी अब बेकाबू हो चुके हैं, किसी के काबू में नहीं है, और उनकी मजबूरी है क्योंकि उनका गुजरातवाद उनको ले डूबा। उनकी सोच जो थी कि केंद्रीयकरण की बात, भ्रष्टाचार से लेकर विकास से लेकर पूरे देश का केंद्रीयकरण कर दिया नरेंद्र मोदी ने। मोडानी के हाथों में, अंबानी के हाथों में सब कुछ दे दिया भारत का। ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं और यह बात आरएसएस को भी पसंद नहीं आई। इसीलिए आरएसएस कम से कम चाहता था कि चलिए 10 साल के बाद 75 साल के हो जाएंगे तो जान छोड़ देंगे, देश को फिर एक नई दिशा मिलेगी, नए लोग चलाएंगे। लेकिन उसके लिए भी नरेंद्र मोदी तैयार नहीं हुए। क्यों तैयार नहीं हुए? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही वो रिजाइन करेंगे, इस पद से हटेंगे, उनका अगला कदम तिहाड़ जेल होगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर चुके हैं, इतना ज्यादा घोटाले कर चुके हैं, और प्रमाण के साथ काले धन को गायब करना, काले धन वालों को बचा लेना, देश के चोरों का साथ देना, देश के बैंकिंग सिस्टम को एक आदमी के लिए सौंप देना, देश का पूरा सब कुछ धमका करके पैसे से अयन के इन प्रकारेण अडानी को, मोडानी को दे देना, यह सब कुछ नरेंद्र मोदी ने जो किया है। उन्हें भी पता है कि अगर इसकी जांच हुई तो पूरी जिंदगी वो बाहर नहीं आ पाएंगे, यह निश्चित है, और इसीलिए वो उस कुर्सी पर बैठकर अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं चाहता, आरएसएस सहित ये बात कह रहा हूं, आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई ये नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी एक क्षण, एक मिनट या एक दिन भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें। लोग नहीं चाहते, फिर भी जबरदस्ती नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं। क्यों? ये आपके सामने मैंने रखा। अब दूसरी बात, नरेंद्र मोदी इज्जत से रिजाइन करके, इस्तीफा देकर तो नहीं जाएंगे, तो जाएंगे कैसे? जाना तो तय है, तख्ता पलट से जाएंगे। नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट होगा, और यह तख्ता पलट का श्रेय जाएगा उनके अपने मित्र के, घनिष्ठ मित्र के नाम, यानी नरेंद्र मोदी का तख्ता ट्रंप पलटेंगे। ट्रंप ने कसम खा रखा है, ट्रंप हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हैं। और अब तो ये ट्रंप ने कह भी दिया कि अगर मैंने मुंह खोला तो राजनीतिक कैरियर नरेंद्र मोदी का तबाह हो जाएगा। इसका अर्थ ये, जिन लोगों ने जिस तरह से भी निकाला हो, लेकिन सच ये है, इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने संदेश दिया कि मैं चाहूं तो तख्ता पलट भी सकता हूं, तुम्हारा कैरियर भी बर्बाद कर सकता हूं। और दूसरी बात जो बार बार संकेत ट्रंप की तरफ से आया वो यही कि नरेंद्र मोदी को एक मिनट भी प्रधानमंत्री की गद्दी पर ट्रंप नहीं देखना चाहते, उतारना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप कौन होते हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारने वाले? आपका सवाल, हमारा सवाल, इस देश का सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न यह है कि नरेंद्र मोदी आखिर कौन है? हम ये सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाने वाला, भारत का तख्ता पलटने वाला ट्रंप कौन होता है, ये क्या सोच सकते हैं, और ये सोचना भी चाहिए। ये हमारी संप्रभुता का सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी कौन है? प्रोजेक्टेड बाय द अमेरिका, CIA और चीन और दुनिया के दूसरे पूंजीवादी लोग, पूंजीवादी देश, पूंजीवादी व्यवस्था, जिन चीजों के लिए उन्हें प्रोजेक्ट किया गया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया, उसका लाभ वो लोग उठा चुके हैं। अब रह गई बात ट्रंप की। अमेरिका को जो मिलना था मिल चुका, चीन को जो मिलना था मिल चुका। आप जानते हैं, अमेरिका को सामरिक बाजार मिल गया, चीन को
भारत का पूरा एफएमसीजी मार्केट मिल गया, भारत की इंडस्ट्री, भारत के छोटे उद्योग सब तबाह हो गए। आज चीन से ही बना सामान, बड़े से लेकर छोटे सुई तक के सामान भी चीन से ही आ रहे हैं, बनके या असेंबल करके भारत में, बना के असेंबल करके भारत में बेचे जा रहे हैं भारत के उद्योगपतियों के द्वारा, और खास करके नरेंद्र मोदी के मित्रों के द्वारा अकूत पैसे कमाए जा रहे हैं। तो अब फाइनल क्या है? नरेंद्र मोदी वैसे भी किसी के होते नहीं, जो उनका अपना होता है आप जानते हैं। चाहे उनके पेरेंट्स, माँ बाप, जिन्होंने उन्हें पैदा किया उन्हें छोड़ दिया, जिनको हाथ पकड़ के लाए उनका भी साथ नहीं दिया, उनको भी छोड़ दिया, देश से वादा करके आए, जितने वादे किए सबको एक भी वादा पूरा नहीं किया, जुमला बना दिया, झूठ बना दिया। किसानों से वादा किया, 750 किसानों की जान ले ली, आम आदमियों की जान नोट लॉन्चिंग की लाइन में खड़ा करके ले लिया। देश को जिस महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से जितनी तरह से तोड़ना था, बर्बाद करना था, मोदी ने देश को बर्बाद कर लिया। अब सवाल उठता है, जाना तो पड़ेगा और जाएंगे। तो आज नरेंद्र मोदी के किन कामों को लेकर के ये देश, भारत ये सोचे कि नरेंद्र मोदी को हटाने वाला ट्रंप कौन होता है, नरेंद्र मोदी का तख्ता पलटने वाला ट्रंप कौन होता है, भारत ये क्यों सोचे? क्योंकि उन्होंने नमस्ते ट्रंप इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बल पे किया था और कहा था कि ये मेरी पर्सनल दोस्ती है। हाउडी मोदी अमेरिका में और ट्रंप का प्रचार नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे किया था, व्यक्तिगत दोस्ती के नाते किया था, भारत का उससे कोई लेना देना नहीं था। अब सवाल यह है कि भारत हमेशा से रशिया का दोस्त रहा, लेकिन जबरदस्ती नरेंद्र मोदी घसीट करके, क्योंकि अमेरिका के ट्रेंड थे, ट्रेनिंग दिए हुए थे, अमेरिका के आगे झुकाना था, अमेरिका के गोद में ले जाके बिठाना था भारत को, नरेंद्र मोदी ने बिठा दिया। जो होना था हो गया। लेकिन हुआ क्या? एक तरफ तो ट्रंप का प्रचार किए, ट्रंप को जीतने के अपने टपंखों से, यानी भक्तों से पूजा करवाए, पाठ करवाए कि अब की बार ट्रंप ही आएंगे। ट्रंप हार गए। जिस समय हार गए उस समय नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का मजाक उड़ाया, बेइज्जत किया कह सकते हैं। जा रहे थे अमेरिका, ट्रंप बोला मेरा दोस्त मुझसे मिलने आएगा, और यार ने लात मार दी। वैसे नरेंद्र मोदी हर आदमी को, मैंने पहले ही उदाहरण दिया कि मतलब अपने पेरेंट्स से लेकर, अपने व्याता से लेकर, अपने पार्टी से लेकर, अपने गुरु से लेकर, एडवानी और आप जानते ही हैं सब लोगों को, तो सबको धोखा दे करके यहां तक पहुंचे, सबको लात मारते हुए यहां तक पहुंचे। तो ट्रंप को भी लात मार दिया। ट्रंप ठहरा विदेशी, अंग्रेज, पकड़ लिया। अब जिसकी इनको उम्मीद नहीं थी कि अगली बार एक बार फिर ट्रंप वापस इसी कुर्सी पर आ जाएगा, और यही सोचकर इन्होंने बेइज्जती की। अब ट्रंप आ गया तो खुंदक खा गया, नहा धोकर पीछे पड़ गया, और वो बदला लेना चाहता है। उस बदले में भारत भी पिस रहा है। नरेंद्र मोदी की दोस्ती और दुश्मनी के बीच, ये ना तो दोस्ती और ना दुश्मनी, अमेरिका से दोस्ती या अमेरिका से दुश्मनी भारत की कभी नहीं थी। एक हद से ज्यादा, एक लिमिट तक, कूटनीतिक तौर पर अगर माने तो एक सामंजस्य बना हुआ था। हम अमेरिका के पिछलग्गू भी नहीं थे, हम अमेरिका के विरोधी भी नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चरणों में डाल दिया, और एक ऐसे आदमी का जिसका अपमान किया वो फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। अब वो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। तो सवाल उठता है कि इसमें भारत का कहां रोल आता है? नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत दोस्ती थी, उनके लिए प्रचार किया था, तो नरेंद्र मोदी ने ही धोखा दिया, ट्रंप को बेइज्जत किया, तो नरेंद्र मोदी की ही दुश्मनी और दोस्ती है। तो नरेंद्र मोदी के लिए भारत क्यों इसे अपने आप पर लेगा, इसे इज्जत का सवाल बनाएगा? तो कहने का मतलब, भारत से इसका कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप क्या करता है, जो करना चाहे करे। वैसे नरेंद्र मोदी को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, नहीं दिए, आज भी नहीं दे रहे हैं, आगे भी शायद नहीं देंगे। अब तो नहीं लगता कि वो इस्तीफा देंगे। उम्मीद थी कि 75 साल के होने के बाद वो आरएसएस भी यही दबाव डाल रहा था, सब कुछ यही चल रहा था, बीजेपी भी दबाव डाल रही थी, लेकिन नहीं दिया। सबको झटका देते हुए और सबको धमकाते डराते अभी तक उसी कुर्सी पर चिपके हुए हैं। जब अब ट्रंप उनके पीछे पड़ा हुआ है, तख्ता पलटना चाहता है, तो पलट कर रहेगा। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए ही उसने वीजा 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% लगाया, फिर 100% लगा दिया। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हमारी मेडिकल इंडस्ट्री बर्बाद की, हमारी कपड़े की इंडस्ट्री बर्बाद की, कृषि क्षेत्र से जो एक्सपोर्ट होता था उसको बर्बाद किया। भारत के व्यापार को ट्रंप बर्बाद कर रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए। व्यक्तिगत कोई भारत से दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर बदला लेगा तो लेगा कैसे? इसी तरह से
आपने देखा कि भारतवासियों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर भारत में लाके पटक दिया, बेइज्जत किया, इनके आने जाने पर इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, बेइज्जत होकर गए। जितनी भी कहानियां हैं ये सब आप लोग जानते हैं। इसके बाद ट्रंप हाथ धोकर नहा धोकर अब किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम हमला भी ट्रंप ने ही करवाया, ट्रंप ने ही पाकिस्तान को उकसा करके, पाकिस्तान को शह दे करके, सहयोग दे करके पहलगाम हमला करवाया। बदले में जो हुआ, नरेंद्र मोदी हीरो बनने की कोशिश किए, ऑपरेशन सिंदूर का लाभ चुनाव में उठाने की कोशिश करने के लिए उन्होंने एक लिमिटेड मिलिट्री अटैक किया। आपको पता ही होगा, वो मिलिट्री भी बता चुकी है कि हमारे हाथ बंधे थे और हमको हमारी सीमाएं रेखाएं तय थी, वरना हमारा कुछ नुकसान नहीं होता। नुकसान हुआ ये भी ट्रंप ने बताया, सीज फायर करवा दिया जबरदस्ती, ये भी ट्रंप ने बताया। बाकी जितना बेइज्जत कर सकता था वो बेइज्जत कर चुका है। उसका मिशन है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़े। अब अगर इसके बाद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ते तो वो तख्ता पलट करवाएगा भारत में। खैर, अगल बगल के छोटे मोटे देशों में अमेरिका आराम से अपना काम कर गुजरता है, CIA वहां की एक्टिवली वहां के पॉलिटिक्स को पलट देती है, सब कुछ हुआ। आपने देखा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब अमेरिका की ही देन है। लेकिन भारत में उतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को जब ट्रंप ने बार बार धमकी दे रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार वार्निंग कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जवाब पलटकर जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब जो ट्रंप कर रहा है उसमें सफल हो रहा है और आगे भी सफलता उसे मिलेगी, सफल हो जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट होकर रहेगा और वो काम, वो श्रेय उनका दोस्त करेगा, उनका जिगरी यार करेगा, उनका लंगोटिया यार करेगा, ट्रंप। मेरे दोस्त, अब सवाल उठता है कि इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, भारत से कोई मतलब नहीं है। रही बात नरेंद्र मोदी की हिम्मत की, तो आप समझ सकते हैं पूरा देश खड़ा रहा पाकिस्तान से, वो नहीं लड़ पाए, ट्रंप के डराने से पीछे हट गए। 50 बार उसने 50 मंचों से उसने नरेंद्र मोदी को बेइज्जत किया। राहुल गांधी ने संसद में ललकारा कि इंदिरा गांधी का 50% हिम्मत है तो कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, नरेंद्र मोदी वो भी नहीं कर पाए। अब सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप का क्या जवाब दे पाएंगे। वैसे अमेरिका के इंप्लाइज हैं नरेंद्र मोदी, तो डेफिनेटली ट्रंप का जवाब तो नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे, चाहे तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे बहुत से राज होंगे जिसे उजागर करने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। इसके लिए शायद उसका जवाब ना दे नरेंद्र मोदी और ना दे पाए, दोनों बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी के हिम्मत और करेज की अगर बात की जाए तो मैंने बताया कि पूरा देश जब नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था तब भी नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से अंत तक नहीं लड़ पाए, बीच में रुक गए, सीज फायर कर लिया ट्रंप के धमकाने से। चलिए उसको हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, जो नरेंद्र मोदी तालिबान का फतवा और तालिबान का फरमान लागू करवा देते हैं, कर देते हैं, भारत में विरोध नहीं कर पाते। यानी आपको पता ही होगा कि पत्रकार सम्मेलन में महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं दी थी मुत्ताकी, और उसको नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया। अब सवाल उठता है, जो नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं जुटा पाते मुत्ताकी का जवाब देने के लिए, तालिबान का जवाब देने के लिए, वो नरेंद्र मोदी ट्रंप का मुकाबला करेंगे, कर पाएंगे? इसलिए यह तो निश्चित है कि नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट होगा, तख्ता पलट होने जा रहा है। कैसे, कब, यह तो मैं नहीं जानता, नहीं बता पाऊंगा, समझ में भी, मेरे समझ से भी बाहर है, लेकिन होगा बहुत जल्द, क्योंकि ट्रंप इतनी शांति से बैठने वाला नहीं है। मैं ट्रंप का समर्थक नहीं हूं, ट्रंप के समर्थक तो मोदी हैं, ट्रंप के समर्थक तो बीजेपी है, ट्रंप के समर्थक तो बीजेपी की गोदी मीडिया है। ट्रंप के भक्त, मोदी के भक्त ट्रंप के भक्त हैं, ट्रंप के लिए पूजा पाठी करके उसको चुनाव जितवाए दोबारा। अब वो मुसीबत बन गया है, मोदी को लेकर, मोदी को हटाकर ही छोड़ेगा ट्रंप, यह तो निश्चित हो चुका है। इस बात का दुख तो जरूर है कि कोई किसी तीसरे देश का आदमी या राष्ट्रपति हमारे देश में दखल देकर हमारे देश के एक प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाए या हटवाए, यह ठीक नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही नहीं है, वो तो मोडानी के CEO हैं, तो देश को क्यों सोचना, देश को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। या तो नरेंद्र मोदी रिजाइन करके जाएं इज्जत से, और या ट्रंप उन्हें हटाए बेइज्जत से। देखते हैं क्या होगा, आप भी अपने विचार रखिएगा। मैंने जो कहा उसमें कहां तक मेरी बातें फलीभूत होंगी, सच होंगी, सच साबित होंगी, इस पर भी आप राय दीजिएगा। यह मेरा एनालिसिस है, मेरे विचार हैं, मेरी सोच है, या जो दिख रहा है उससे जो निकल कर आता है वो आप लोगों के सामने रखा।